volar la trompa gigante. Molarga. Okay guys, so this is the most awaited पॉप बैटल वीडियो। ये हमारी पॉप बैटल की पहली बैटल थी और हमारी मैच मेकिंग हुई थी हमारे अपने भाई रेड पांडा के साथ। ठीक है, BGMI को शायद पता नहीं है, यूट्यूबर बनने से पहले मैं रेड क्लैन का मेंबर था और हम दोनों साथ में खेलते थे। तो जैसे ही मैंने इसको देखा मैंने कहा भाई मैच मेकिंग, बोला कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम ले लो मैच। सो ये इनको भी मैंने ही पॉप दी थी क्योंकि ये कम्पीट करते ही नहीं है वैसे भी। सो आई टुक द बैटल और पांडा भाई थैंक यू, पांडा भाई ने तो हमको बैटल दे दी। इसके बाद नंबर आया प्राची मैडम का। ठीक है, पता नहीं इन्होंने भी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। रिस्पॉन्ड नहीं किया मतलब इन्होंने पॉप डाली ही नहीं बिल्कुल भी। अब मुझे नहीं पता ये या इनकी कोई फ्रेंड मुझे जानते थे या मेरी वीडियो देखी, पता नहीं इन्होंने कुछ भी पॉप नहीं डाली अपने में, एकदम ज़ीरो। तो इनको भी पॉप मैंने ही दी थी जितनी मुझे ज़रूरत थी नंबर लेने के लिए। तो यहाँ पे हम जीते। चलो रिवॉर्ड्स तो अभी कलेक्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारा विन रिकॉर्ड 100% है, देखते हैं कब तक कायम रह पाता है। इस बार तो मुझे शुरू से इंट्यूशन सही नहीं आ रहे थे, लग रहा था इस बार पंगा होने वाला है बैटल में, पर चलो फ़िलहाल तो नहीं है। तो अभी हमारा विन रिकॉर्ड 100% है, 2 अपोनेंट्स को हमने हरा दिया है। अब देखते हैं आगे नंबर 3 पे कौन आता है, देखते हैं गाइस। इसके बाद हमारा सामना हुआ किससे, ASOP भाई से। ये तो मुझे कोई बच्चा ही लगता है, मैंने इनकी प्रोफाइल देखी थी, ये बच्चा ही था कोई। एनीवेज इनको भी हराया और चलो रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं अपने। काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग मेरी मिस हो गई है, पता नहीं क्या है ना, एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए, काट काट के मैंने क्लिप रखी होती है, 2-3 फ़ोनों में रिकॉर्ड रहती है, कभी किसी पे मिस हो गई है, मिली नहीं। सो 100% रिकॉर्ड अभी तक कायम है। नाउ लेट्स मूव टू 4th अपोनेंट, कौन है तो देखते हैं। अब आए हैं हमारे, ओके अब आई है जाटनी मैडम। ठीक है, इन मैडम की लॉबी देख के मुझे लगा था टक्कर देंगी, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉप बढ़ा रही थी शुरू से, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है इस बैटल में। सो पॉप ऑलमोस्ट हमारे बराबर थे पर जीत गए हम फिर से। तो अब हमारा हो गया है PK3। ठीक है, विन रिकॉर्ड अभी भी कायम है 4:0, 100% विन रिकॉर्ड। लेट्स सी नाउ हुज नेक्स्ट। अभी हम सीज़न रैंक में भी 66 नंबर पे आ गए थे, मतलब कि टॉप 100 में। यहाँ पे आना बड़ा ख़तरनाक होता है क्योंकि आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो। ठीक है, खैर कुछ कर तो नहीं सकते, हमारा टारगेट तो सिर्फ PK8 है। हमको ना किसी को हराने से मतलब है, ना किसी बहुत बड़े आदमी से मतलब है, ना किसी छोटे आदमी से मतलब है। हमको जीतना है क्योंकि हमको PK8 जाना है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट लॉटी मैडम। हाँ, इन मैडम ने भी लगभग 120 पहुँचा ही दिया था एंड इनको भी हमने हराया। सो देखते हैं फिर, रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं गाइस, लेट्स सी। जीत गए हम यहाँ पे भी, 100% रिकॉर्ड अभी भी कायम है। ओके, PK4 डन। नाउ लेट्स मूव टू अवर 5th अपोनेंट एंड PK5 की तरफ चलते हैं। 4 नहीं, आई थिंक 6th अपोनेंट हमारे, है ना, 5 तो हो चुके हैं। लेट्स सी नाउ हुज नेक्स्ट। मैच मेकिंग नहीं हुई है बट हम यहाँ सीज़न रैंकिंग में 39 नंबर पे पहुँच चुके हैं। चलो गाइस देखते हैं अब कौन आता है हमारे सामने। 39th नंबर पे हैं हम एंड हमारे आसपास कोई है क्या पहचान वाला? ओके, कोई भी ना दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब इसके बाद तो हम और ऊपर जाएंगे। लेट्स सी। ओके, अब ये बंदा था खतरनाक, क्यों बताता हूँ। ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये मिर्ज़ा वही बंदा है, मैं इसको पिछले 2 सीज़न से देख रहा हूँ क्योंकि टॉप पे रहता है तो ध्यान चल देता है। ये टॉप 20 में रहता है हमेशा रैंक में और ये मिलियंस में बैटल करता है। इसको देखते ही मेरा मूड ऑफ, मैं बोला ये बैटल तो गई हमारी। ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये बंदा मुझसे पीछे क्यों है। PK4 में था, मे बी शायद इस बार ये इंटरेस्टेड नहीं हो बैटल लेने में, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ इशू होगा।
बट मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता था। ऊपर से इसकी लॉबी देखो आप, मुझे पता है इसके पास मास्टर पीसेस है, पता नहीं इसने लगा के क्यों नहीं रखा है। गन देख लो सारी मैक्स पड़ी हुई है। मतलब वो हमारे जो वन भैया थे जो लगभग उनके बराबर के ही हैं ये भी। तो अब इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता था और पावर शो भी नहीं किया जा सकता था। सो हमको करना था वेट। गाइस फुटेज हो गई मिस, सारी रिकॉर्डिंग गई, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देख लो हमने मिर्ज़ा भाई को भी हरा दिया है एंड सबसे ज़्यादा पॉइंट हमने इसी बैटल में से लिए है। अभी यहाँ गलती ये हुई, यहाँ पे मैं ध्यान दिया और वहाँ पे इब्लिस में मैं हार गया। लास्ट मोमेंट एक ही जगह ध्यान दे सकता हूँ, कंटिन्यूसली 3 सीज़न से हो रहा है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपोनेंट है हमारे IQ भाई। ऐसे तो ये PK2 में दिख रहे हैं, पर जब मैंने इनकी लॉबी खोली तो मेरी हाथ में आ गई। इनको प्राइवेट प्लेन पड़े हुए थे, 75,000 वाले UC वाले पॉप पड़े हुए थे बड़े बड़े, तो रिस्क नहीं ले सकता था मैं। बाकी इनको इतनी पॉप भी मैंने दिए 15,000। इनको पॉप ये डाली नहीं, इस बार पता नहीं क्या हुआ है, मेरे पास नॉन रिएक्टिंग अपोनेंट ज़्यादा है। ज़्यादातर को मैंने पॉप दी है इस बार, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तक के, ताकि मुझे अच्छे पॉइंट मिल सके। सो एनीवेज एनी हाउ बाय गॉड्स ग्रेस मैंने इनको भी हराया। चलो करते हैं कलेक्ट अपने रिवॉर्ड्स, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हम। तो यहाँ पे एक गलती मुझसे ये हुई, यहाँ पे मैं इब्लिस पे ध्यान दे रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मैं उसमें हार गया था। तो यहाँ पे मुझसे मिस कैलकुलेशन हो गई और मैं 6 पॉइंट और ले सकता था सिर्फ 15,000 डाल के पॉप, वो मुझसे छूट गए। ठीक है, वरना PK7 इसी बार में हो जाता, पर चलो कोई बात नहीं। अब हम 26 नंबर पे आ गए हैं। देखते हैं हमारे आसपास कौन है। मेरी भी यहाँ पे सिर्फ एक ही विश थी कि मेरे सामने कोई कार्डर मत आए और द वन ना आए मेरे सामने, क्योंकि वो इस बार मुझे नहीं जीतने देता। एंड वो देखो द वन मेरे ऊपर ही है, जस्ट मेरे ऊपर है द वन। ठीक है, तो मैं इससे फाइट नहीं लेना चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ये मेरे सामने आए भाई। तो देखते हैं क्या ये लास्ट में हमारे सामने आया, लेट्स सी। ओके, अभी तक तो हमारा 100% मेरे रिकॉर्ड सही है। 7 बैटल हुए हैं, ठीक है, एंड हमने सब जीते हैं। अभी लास्ट में अगर गलती ना हुई होती तो PK7 हो जाता। चलो, एंड ये है शिनोबी मैडम, लास्ट हमारी अपोनेंट फ़िलहाल PK8 वाली। इनको भी हेलीकॉप्टर पड़ा है। अब इन्होंने सब कुछ हाइड करके रखा है तो कुछ भी पता नहीं चला मुझे। कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय 1-2 दिन देखने के, तो इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। सो वही काम, ये इनको भी मैंने ही पॉप दी है। इब्लिस में, इसमें सब में बहुत 22 बार मैंने पॉप दी है। एंड ये बैटल आज ही की थी सुबह की, तो रिस्क न लेते हुए एंड मुझे जितने पॉइंट चाहिए थे वो करते हुए मैं यहाँ पे था। फिर वही चीज़ हुई, इस बार सबसे बड़ा नुकसान हुआ मुझे इब्लिस में। 6 लाख से ऊपर की बैटल थी और मैं हार गया सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि मैं इधर आ गया था ध्यान देने के लिए। पर एनीवेज मेरे लिए यही आईडी मैटर करती है, PK8 इस पर ही करना था। उस पर तो मैं ऑलरेडी हर सीज़न से 2-3 बार हार जाता हूँ, तो फिर मैं वैसे भी नहीं करता। मेरा मेन टारगेट इस पर ही है, PK8 करना। सो ये हो गया हमारा PK8। कुछ इजी था, कुछ टफ था। मिर्ज़ा भाई के अलावा कोई हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैवी अपोनेंट नहीं आया था। सो यहाँ पे तो हम कर लिया PK8। सो वॉन इट ऑल डन इट ऑल, 3 सीज़न कंटिन्यूसली मैंने रूल किया। और देखते हैं हम अभी अब सीज़न रैंकिंग में हम कहाँ पे हैं। सीज़न ओके, हम टॉप 20 में हैं इस बार। ठीक है, देखते हैं कोई हमारे आसपास ऊपर नीचे हमारे पहचान वाला है। सो ओके, एक बीच में आ गई लव्य मैडम, वरना द वन और मैं फिर से ऊपर नीचे होते, पर चलो कोई बात नहीं। बैटल ख़त्म, टॉप 29 पे हम आ गए हैं। अब देखते हैं हमारे सामने कौन सा अपोनेंट आता है। अब हमने अपनी लॉबी भी मिथिक लगा ली, वापस से फॉर्म में आ गए, क्योंकि अब हमको बैटल करनी ही नहीं है किसी से। सो अब हमारे सामने जो भी बंदा आएगा भाई ऐश करो तुम। कोई बंदा है जिसका दोस्त कोई भी पहचान वाला देख रहा है भाई, उसको बता दो, बिंदास रहे, आराम से खेले, नो इश्यूज़। मैं कोई भी पॉप नहीं डालूंगा, एक पॉप भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा और किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। आराम से जीतो। इस बार है कोई ध्रुव भाई सामने, PK4 में भाई, आराम से चिल मारो, जितना पॉइंट चाहिए लो, जितना नंबर चाहिए लो, टेंशन फ्री रहो। विलन अभी कुछ नहीं कर रहा है, विलन ने बदमाशी कर ली, PK8 निकाल लिया। और ये लास्ट बैटल था, जैसे कि मैंने कहा, वॉन इट ऑल डन इट ऑल, ख़त्म बात। इसके बाद नो पॉप बैटल्स, चाहे कुछ भी आ जाए रिवॉर्ड में। सो चलो अब अपनी लॉबी लगाते हैं, जो हमको बहुत महंगी पड़ी है। एंड चूँकि स्ट्रिक्ट था, कंटिन्यूसली 3 सीज़न जीतना था, तो मैंने जीता। ख़त्म, बात ख़त्म, पैसा ख़त्म, सब ख़त्म। सो गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, अपना सपोर्ट बनाए रखें। एंड भाई प्लीज़ ये पॉप बैटल वगैरह में ना पड़े, बहुत ही बकवास चीज़ है, बहुत पैसे चूसती है, फालतू की को बैटल है ये। चलो बाय बाय, लव यू।